गौरी मुझे भूख नहीं है, तुम्हें जो खाना है मंगवा लो, मेरे पीछे मत पड़ो तुम। जगत प्लीज, तू तमाशा कर रही। तमाशा? गौरी तमाशा तो मेरा बन गया सबके सामने। तुम्हारा वो जूनियर डॉक्टर क्या कह रहा था मुझसे पता है तुम्हें? खुद को बहुत लकी समझो कि डॉक्टर गौरी के असिस्टेंट हो तुम। बड़प्पन तो तुम्हारा है गौरी, जो अपने असिस्टेंट को अपने पास बैठाकर खाना ऑफर कर रही हो। थैंक यू वेरी मच बॉस। जगत प्लीज तुम। हाय गौरी। हे जगत, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यार? बस मेरी भी एसएनजी में जॉब लग गई है तो आज ही ज्वाइन किया मैंने। That's great, congrats। अब पार्टी तो बनती ही है। पार्टी? पार्टी किस बात की यार? अभी तो काम ढंग से शुरू भी नहीं हुआ। तुम ना कंजूस के कंजूस ही रहोगे। चल मेरे तरफ से सही, अपनी पूरी गैंग के साथ अपने ही घर में पार्टी की प्लान करता हूँ मैं। वो तो ठीक है ना? नहीं, अब पार्टी तो होगी, मेरे घर पर ही होगी। आखिर एसएनजी में इतनी शानदार जॉब जो मिली है मुझे, तो पार्टी तो बनती है मेरी और गौरी की तरफ से, मेरे ही घर पर। क्यों गौरी? ठीक है सुमित्रा, मैं मासा से बात करता हूं। तो अपना ध्यान रखना सुमित्रा। और सुन, आंखों से ही वजन करके भेजा था तुझे मैंने यहां से। अगर 1 भी किलो कम हुआ ना तो फिर देख लेना। अच्छा रखता हूं। अरे आप कब आई मासा? जब तू अपनी बींदड़ी को धमकियां देवे था तो कह कही उसने हमारी जीजी की तबीयत कैसी है? सुमित्रा कह रही थी कि पहले से बेहतर है मासा। वो बड़ी मासी जी ने सुमित्रा से कहा है कि वो हमसे उनका एक काम करने की विनती करे। जी जीजी भी ना, इनके चोंचड़े तो खत्म ही ना होवे। ये बिनती बिनती क्या चीज होवे? अरे बड़ी है घर की, हुक्म करे तो अपनी जान निकाल के अगली डाक से भेज दूं उनके पास। नहीं मासा, आपकी जान क्यों मांगेगी वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि आप करणी माता के मंदिर में जाकर मासोसा के नाम का चढ़ावा चढ़ा दें। उनकी बरसी है ना 29 जून को। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर घुटनों का दर्द आपको जाने की इजाजत ना दे तो आनंदी या गहना में से कोई चला जाएगा। अरे हमारी जीजी आची हुई रे दावड़ी, इतनी भयंकर बीमारी से लड़े हैं, फिर भी 7 समुंदर पार होके भी हमारे घुटने की चिंता ना आ गई। अरे जीजी मारी, आपकी जे कर लो, आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। चढ़ावा चढ़ाने करणी माता जी के मंदिर जरूर जाऊंगी भैरव। डॉक्टर जगत, आज से आप डॉक्टर गौरी के अंडर में काम करेंगे। इनके साथ काम करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये है डॉक्टर जगत, आज से ये मेरी टीम में काम करेंगे। जब मैडम आसपास हो तो दिन में सपना देखने की गलती मत करना। हमारी मैडम परफेक्शनिस्ट है। क्या हो गया है मेरी जिंदगी का, जहाँ हंसी सुनने वाला भी मैं ही हूँ और आंख से आते आंसू महसूस करने वाला भी मैं ही हूँ, अकेला। कोई नहीं जिसके साथ मैं कुछ बांट सकूं। कोई कैसे नहीं है, सब तो है। दादी साहब, बापू साहब, माँ, ताऊ साहब, ताई साहब, सब तो है, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं है। जैसे दो अलग अलग दुनिया। आज जाना, जब खुशी थी तो मैं
अकेला अकेला जी लिया खुशी। आज जब तकलीफ है तो बहुत कमी है। जगत खाना लगा। देख लेते हैं कौन सा रिश्ता जिंदा रहता है, एक मां का विश्वास जीतता है या स्वार्थ के रंग में रंगी पत्नी का अहंकार। नहीं, मैं नहीं हार सकती, नहीं हार सकती मैं। जगत, ये क्या है? खून निकल रहा है। कैसे लगी तुम्हें? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप इट डॉक्टर गौरी। आपका जूनियर डॉक्टर हूं मैं। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? गॉड जगत, तुम इस बात के लिए नाराज हो कि मैंने वहां एसएनजी में तुम्हें लोगों से अपने हस्बैंड के रूप में नहीं मिलवाया? जगत, यहां देखो। जगत, मैं जानती हूं अब तक तो तुमने अपने मन में पूरी कहानी बना ली होगी कि मैं तुम्हें लेकर शर्मिंदगी सी फील करती हूँ, इसीलिए मैंने वहां तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में नहीं मिलवाया। ये जगत, ऐसा कुछ नहीं है। जगत, मैं नहीं चाहती कि वहां कोई एक इंसान भी कहे कि ये डॉक्टर गौरी के हस्बैंड है। मैं तुम्हें अपनी पहचान बनाते देखना चाहती हूँ जगत। और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, और शायद जितनी जल्दी मैं सीनियर डॉक्टर बनी उससे भी कम टाइम में तुम बन जाओगे। और तब मैं चाहूंगी कि लोग कहें कि ये है डॉक्टर जगत की वाइफ। बाकी उल्टा जगत, प्लीज ट्रस्ट किया करो। जगत, तुम भी ना। मैं सोच रहा था कि इंजीनियर से कहकर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे मंगल सिंह और बाकी गांव वालों का कम से कम नुकसान हो। वो क्या है कि मैं गांव वालों के साथ फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। अब जरूरी नहीं कि मैं हर टाइम लकी रहूं और आप मेरे साथ रहें उन्हें समझाने के लिए। बात लकी नहीं है, वो क्या है कि मैं बहुत समय से इस गांव में रह रही हूँ, तो इस गांव के लोगों की सोच को, उनकी जरूरतों को समझ सकती हूँ। अगर आप भी थोड़ा और वक्त बिताएंगे ना यहाँ, तो आप भी समझ जाएंगे। क्या हुआ? अरे बताइए तो, हुआ क्या? मेरी नाक से फिर से खून निकल रहा है। नाक से खून? नक्सीर कहते हैं इसे। और फिर से निकल रहा है का क्या मतलब है? पहले भी हो चुका है क्या? नहीं यार, जैसलमेर में आने के बाद ही शुरू हुआ है। पर इट्स ओके, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इट्स ओके वाली बात नहीं है। रुमाल दीजिए अपना। सर, मैं सारी फाइलें ले आया हूँ। भीम सिंह जी, जल्दी से जाकर दुकान से मुल्तानी मिट्टी ले आइए। सर तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, फिर इन्हें और कोरा क्यों करना? मैं अभी लाया। रुमाल दीजिए।
आप ये क्या कर रही हैं? अपनी शर्ट की बाहें थोड़ी ऊपर कीजिए। हाँ? शर्ट की बाहें थोड़ी ऊपर कीजिए। वैसे नक्सीर गर्मी की वजह से किसी को भी हो सकता है, लेकिन ऐसी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मुफ्त में बहाने के लिए थोड़ी ना होता है खून। एकदम देसी नुस्खा है ये। खून आना एकदम से बंद हो जाएगा। जी, आ गई आपकी मुल्तानी मिट्टी। अब इसे सूंघते हुए गहरी सांस लीजिए एकदम अंदर तक। इसे सूंघो। यू श्योर? श्योर नहीं होती तो बोलती नहीं। चलिए। वाओ, काफी तेज असर हुआ। असर कैसे नहीं करेगा, बिल्कुल देसी नुस्खा है ये। और वैसे कौन सा हमारे जैत सर में हमेशा से एलोपैथिक दवाइयां रही हैं या फिर अस्पताल रहे हैं। पहले तो जब भी किसी की तबीयत खराब होती थी तो सब भाईचंद वैद्य जी के पास दौड़ते थे, और वैद्य जी अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से सारी बीमारियों का इलाज कर देते थे। वैसे एक मिनट, हम भी तो वैद्य जी के पास चल सकते हैं ना? चलिए। नहीं, I mean, फिर कभी चलते हैं, वरना इंजीनियर्स वेट करेंगे। सर जी, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं हूं ना, और वैसे भी मैं यहाँ धरती को भारी करने के लिए थोड़ा ना जन्मा हूँ। सर, आप आराम से वैद्य जी के पास पहुंचिए। मैं इंजीनियर साहब को कह दूंगा कि आप थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब चले? अच्छा, एक बात बताइए, आपके वैद्य जी इंजेक्शन तो नहीं लगाते ना? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, बस वो क्या है कि मुझे इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं है। लेकिन आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मैंने कहा ना आपसे, वो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, और आयुर्वेद में सुइयां नहीं चुभोई जाती। राइट। अब चलें? कलेक्टर साहब, आयुर्वेद बीमारी को जड़ से नष्ट करता है। अंग्रेजी दवाइयों की तरह बीमारी को दबाता नहीं है। हाँ, बस रोग समाप्त होने तक समय पर दवाइयों का लेना जरूरी है। ये लीजिए, पी लीजिए इसे। ये मैं नहीं पी पाऊंगा, इसकी तो खुशबू में कड़वाहट है। हाँ कलेक्टर साहब, पर आप इसे सूंघिए मत, आंख बंद करके गटागट पी जाइए। थोड़ी कड़वी है, पर इसकी कड़वाहट में ही इसका असली गुण है। नॉट फेयर, आपको मुझे पहले ही कहना चाहिए था कि इतनी कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। अरे, मुझे तो लगा था कि आपको सिर्फ इंजेक्शन से मेरा मतलब है इंजेक्शंस पसंद नहीं है। लेकिन अब वैद्य जी के पास आए हैं तो कुछ दवाई तो मिलनी ही थी ना? हाँ, पर वैसे कमाल की बात है ना, देखकर लगता नहीं है इतने कड़क कड़क कलेक्टर साहब दवाई के नाम से ही बच्चों की तरह बर्ताव करेंगे। अगर आप इसे एक घूंट में पीती ना, तब मैं देखता आप क्या कहती। मैं तो कुछ कहती नहीं, मैं तो सिर्फ वैद्य जी को धन्यवाद कहती। धन्यवाद काका।